एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस छोटे से YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज जो है आप लोगों के लिए हम क्लास 10th हिंदी का जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है लेके आए हैं क्लास 10th वालों के लिए। तो आप लोग का बहुत सारा डिमांड रहता है जो भैया खाली 12th वाला को बताते हैं, तनी मनी हमरो गैस करके बताइए। तो चले उसी पे जो है आज हम ऐसे 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपको तो यहाँ पे याद हो ही जाएगा, और एग्जाम में अगर पूरा 10 देख के आते हैं ना तो 5 से कम नहीं टकराएगा, यह आपके भाई की गारंटी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और एगो क्वेश्चन का जो है हम इतना आसान आंसर बताएंगे और आपको ऐसे समझाएंगे जो सीधा एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले का क्वेश्चन, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए हम जो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं तो ऐसे नहीं जो उतार लिया आपको अब बता दिए, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत गहन अध्ययन के बाद जो है यहाँ पे लिखे हैं और आपको समझा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर को देखने के बाद जो है हम क्वेश्चन जो है गैस किए हैं, तो इस वीडियो को हल्का में नहीं लीजिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन को समझिएगा और सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो ध्यान है ना, मगम्मा का जो है अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, उसके पोता को लेकर विवाद था। मगम्मा का जो है अपनी बहू के साथ जो है पोता को लेकर विवाद था। तो सिंपल लिखिएगा ना आंसर, जो मगम्मा का अपनी बहू के साथ जो है पोते को लेकर विवाद था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। यह ना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। सिंपल सा आंसर लिखिएगा, आप लोग पढ़े होइएगा, ये ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं से। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो क्या हुआ था, लेखक की जो छोटी पुत्री थी यानी कि छोटकी लड़की, वो एक दिन पूछती लेखक से, ये पप्पा बतावा ये नाखून जो है, नाखून ये कैसे बढ़ जाता है, हम तो इसको काट देते हैं तो ये कैसे बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो आप लोग लिखिएगा सिंपल भाषा में लिखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने उसके छोटी पुत्री द्वारा जो है उपस्थित होता है। और लेखक जो है इस विषय में जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं, यानी कि जब इस प्रश्न को लेखक सुनते हैं तो थोड़ा लेखक जो है चिंतित हो जाते हैं और लेखक भी सोचते हैं कि कैसे नाखून बढ़ने लगता है। चलिए तो इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। पहलका का आंसर हम क्या बताएं, मगम्मा का जो अपने मगम्मा का जो अपने बहू के साथ जो विवाद था वो पोते को लेकर था। और नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने उसकी छोटी पुत्री के द्वारा जो है उपस्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं, खोखा किन मामलों में अपवाद था। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन तो है ही और एग्जाम में भी पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो लिखेंगे खोखा जो था सेन साहब का एकलौता बेटा था। पहली बात क्या लिखेंगे, खोखा जो था सेन साहब के एकलौता बेटा था, यानी कि एकमात्र बेटा था सेन साहब का। और जो है सबके प्यारे दुलारे ये जो है खोखा जी हमारे थे। ठीक है, अब बात ये आता है जो एकलौता बेटा था, मम्मी पापा के भाई बहन के यानी कि 5 गो बेटी के बाद जो है सबसे छोटा बेटा था। तो इसके लिए वो जो है थोड़ा अपना मनमानी ढंग से जो है काम करता था। तो खोखा जो था जीवन के संबंधी, जीवन के मामलों में तो अपवाद था ही था, घर के मामलों में ही अपवाद था। कैसे अपवाद था, तो जैसे मान लीजिए जो सेन साहब की 5 गो बेटी थी, आलो भालो शेफाली जो भी नाम था, ठीक है, तो उस सब का जो है नियम था, हंसना कहां पर है, खेलना कैसे है, कौन काम करना है और कौन काम नहीं करना है, सबका ज्ञान उसके पास था। लेकिन खोखा के लिए कोई नियम कानून नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं खोखा जो है, आंसर सुनिएगा आप लोग छोटा सा, खोखा जो है सेन साहब का एकलौता पुत्र था, उसके लिए कोई भी उसके घर में यानी कि सेन साहब के घर में जो है खोखा के लिए जो है कोई नियम कानून नहीं था। खोखा जो है अपने जीवन के नियम के मामलों के साथ साथ घर के नियमों के मामले में भी अपवाद था, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि खोखा का कोई नियम कानून नहीं था। चलिए आगे देख लेते हैं, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एकदम 100% पूछने का चांस है। ठीक है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं
और क्यों हो सकते हैं? तो लिखेंगे लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, गांव में हो सकता है या गांव में होगा। उसके बाद लिखेंगे क्यों हो सकता है, तो लिखेंगे क्योंकि गांव के लोग सरल व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है, गांव के लोग का जो है सोचने का तरीका जो है अलग होता है, और गांव के लोग जो है कोई मेहमान होता है उसका अलग से, मतलब गांव के लोग के बारे में जो है आपको बढ़िया से 2-3 लाइन लिख देना है। अब पहले का लाइन क्या लिखना है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं, तो लिखेंगे लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन जो है गांव में हो सकते हैं। क्यों में, गांव के जीवन के बारे में लिख देना है आप लोग को, गांव के लोग के स्वभाव के बारे में लिखेंगे, क्योंकि गांव के लोग का स्वभाव जो है बहुत अच्छा होता है, गांव के लोग सरल होते हैं, सरल व्यक्तित्व वाले होते हैं ना, ऐसे लिख देना। आगे देखते हैं, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती है, तो इसका भी कोई आंसर है, क्या लिखिएगा बताइए। माँ जो है क्या है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती है, तो सिंपल लिखिएगा, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती है क्योंकि माँ का मानना ये था कि जब हम खुद अपनी बेटी को देखभाल नहीं कर सकते हैं तो अस्पताल वालों का जो है क्या पड़ा हुआ है ना, सिंपल बात है। माँ क्या सोचती थी कि जब हम इसको नहीं देख सकते हैं तो अस्पताल वाला के क्या पड़ा है, वो करता और बेटी नहीं है। जब हम माँ होकर के क्या करते हैं, माँ होकर के बेटी का देखभाल नहीं कर सकते हैं तो अस्पताल वाला तो नहीं ये देखेगा, ऐसा माँ का जो है मानना था। इसलिए माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। कंप्लीट है ना। चलिए तो उन्हीं लोग जो है एकदम ध्यान देना है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को समझना है, और एकदम आपका जो एग्जाम है 17 तारीख का हिंदी का, 17 फरवरी का, तो गर्दा उड़ा के आना है। लगभग हम आपको 2 वीडियो और देंगे, यानी कि 30 गो क्वेश्चन जो हम गेस करवाएंगे, और 30 गो में जितना पूछेगा ना सब करके आइएगा, एकदम हमारी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों, ये भी कोई प्रश्न है। शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों, तो शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, ईश्वर का गिर जाएगा। किसका, ईश्वर का गिर जाएगा। और क्यों गिर जाएगा, क्योंकि जब हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे, जब मनुष्य ही अस्तित्व में नहीं रहेगा तो ईश्वर को देखने वाला कौन रहेगा, ईश्वर को पूजा करेगा कौन, ईश्वर के लिए मंदिर कौन बनाएगा या मस्जिद कौन बनाएगा, जो अल्लाह है या फिर जो भगवान है जो भी है उसके लिए मंदिर कौन बनवाएगा। जब आदमी ही नहीं रहेगा, जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूजा करेगा, ईश्वर को कौन देखभाल करेगा। इसलिए लेखक कह रहे हैं जो शानदार लवादा है वो हमारे बगैर गिर जाएगा तो ईश्वर को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों, तो लिखेंगे शानदार लवादा ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। सिंपल भाषा में 2 से 3 लाइन में आंसर लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली को छूते संतु क्यों हिचक रहा था ना, ये क्वेश्चन है, मछली को छूते संतु क्यों हिचक रहा था। एकदम आसान लिखेंगे, मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था। तो किस लिए हिचक रहा था, तो मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु डरपोक था। बात समझ में आ रहा ना, संतु क्या था, डरपोक था। तो ऐसे तो लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। तो लौट कर आऊंगा फिर कविता है आपका, वहां से क्वेश्चन लिया गया है, जो कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। तो सीधा लिखिएगा यहाँ पे, कवि प्राकृतिक रूप से संपन्न प्राकृतिक स्वरूप वाले वातावरण में लौटकर आने की बात करते हैं, यानी कि कवि जीवानंदन दास, इसका जो राइटर है जीवानंदन दास है। लेकिन आप लोग जो है इसे लिखिएगा कवि, लेखक का नाम याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लिखेंगे कवि वैसे बंगाल में लौटकर आने की बात करते हैं जहां पे धान की खेत हो, चारों तरफ जो है चिड़िया जो है चहचहा रहे हो, ठीक है, ऐसे वातावरण में, यानी कि ऐसे बंगाल में कवि जो है लौटकर आने की बात करते हैं। या फिर दूसरा तरीका से अगर आप लौट लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, जो कवि जो है प्राकृतिक रूप से संपन्न बंगाल में लौटकर आने की बात करते हैं जहां पे धान की खेत जो है लहला रहे हो, किसान जो है खेत में काम कर रहे हो और चिड़िया जो है चारों तरफ जो है चहचहा रही हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो देखिए सीता जो है अपने ही घर में घुटन काहे महसूस करती है, ये वर्णिका से लिया गया क्वेश्चन है,
और शायद ये जो कहानी है उसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, जिसकी प्रमुख जो नायिका है सीता है। तो सीता जो है अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, तो इसका सिंपल आंसर आप लोग लिखिएगा, जो सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस कर रही है क्योंकि सीता के पास 3 गो बेटा है और 3 गो एक तरह से बेटा का जो पत्नी है बहू, ठीक है, वो है। लेकिन फिर भी सीता अपने आप को अकेली महसूस करती है। अब किस लिए अकेली महसूस करती है, अब तीनों बहू और तीनों बेटा आपस में हमेशा सीता के खाने के लिए जो है झगड़ा करते रहता है, बात समझ में आना। इसलिए सीता जो है ये सब देखती है तो उसके मन में जो है दुख होता है और सीता कहीं ना कहीं दुखी होती है और वहां पे घुटन महसूस करने लगती है। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखिएगा वो समझिए। लिखेंगे सीता जो है 3 बेटे तथा 3 बहू की माँ है, ठीक है, 3 बेटे की माँ तथा 3 बहुओं के सॉरी कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से सुनिएगा। सीता जो है 3 बेटे के माँ तथा 3 बहू के सास है, ठीक है, भरा पूरा परिवार है। फिर भी सीता के यहाँ सीता के बेटे तथा सीता के बहू जो है आपस में, ठीक है, सीता के रोटी के लिए लड़ते रहते हैं। यही बात सोच सोच करके सीता जो है अपने आप में घुटन महसूस करते रहती है। सिंपल। चलिए अगला, भारत माता कहाँ निवास करती है। सिंपल बात है, भारत माता गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। तो यहाँ पर जो है आप जो है 10 के 10 क्वेश्चन देखिए और आई होप कि आप लोग जो है बहुत बढ़िया से समझे होंगे। तो एक बार करिए क्या, जो यहाँ पर दिक्कत है आपको और जिस भी टॉपिक पे जिस भी सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करिए, हम तुरंत जो आपका आसान से आसान आंसर जो है उसका बताने का कोशिश करेंगे और आपको जो है तुरंत जो है प्रोवाइड करवाएंगे हम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।